श्रद्धा पत्थर को भगवान बना देती है और मिट्टी को उदी। मैं अपने भक्तों को कभी मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा भक्त जब भी मेरी तरफ देखता है उसे लगता है मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। भक्त जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। तात्या, तुम्हें वो कहानी याद है? कौन सी कहानी भैया? एक महान तपस्वी का शिष्य भगवान के दर्शनों के लिए बेचैन था। वो बार बार तपस्वी से पूछता रहता था, गुरुदेव, मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? वो तपस्वी तंग आ गया रोज रोज ये सुनकर। एक दिन शिष्य ने जैसे ही उससे पूछा तो तपस्वी ने झट से उसे कह दिया, इस आश्रम के पीछे जो जंगल है, तुम उन्हीं जंगलों में चले जाओ, भगवान तुम्हें वहीं दिखाई देंगे। तो शिष्य जंगल में गया? जाता कैसे नहीं, उसे तो भगवान के दर्शन की ललक थी। तो क्या उसे भगवान के दर्शन हुए भैया? हाँ, जैसे ही वो जंगल में गया। भगवान, कहाँ हैं आप? मेरे गुरुदेव ने बताया आप यहाँ हैं। मुझे दर्शन दीजिए भगवान। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। वो भागता हुआ गुरु के पास आया। गुरुदेव, 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 मुझे आपकी कृपा से भगवान के दर्शन हो गए। क्या झूठ बोल रहे हो? मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूं, आज तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। तुम्हें कैसे हो गए वत्स? अब तुम बताओ तात्या, तपस्वी को भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए और शिष्य को क्यों हो गए? श्रद्धा है ना भैया? शिष्य को गुरु पर पूरी श्रद्धा थी, मगर तपस्वी को अपने तप पर अहंकार था। उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा से पत्थर भी तैरते हैं। श्रद्धा से पत्थर पर प्रभु का नाम लिखा और सेतु बन गया। श्रद्धा और सबरी, सबका मालिक एक है। अरे हैरानी की बात तो ये है कि उस कागज में मिट्टी मैंने ही डाली थी। हाँ माँ, और मैंने ही तुम्हारे सामने कागज में बांध दी थी और वही पुड़िया गोपाल को दी थी। फिर उल्टा असर कैसे हो गया बड़े भैया? उल्टा असर तो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे बेटे गोपाल की पत्नी शकुंतला डायन है। और अब तो मुझे डर लग रहा है कि एक दिन वो हम सबको मिट्टी की तरह निगल जाएगी। इससे पहले ही हम उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे माँ। अरे बेटा, तुझे जो करना है जल्दी कर। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। किसे प्रणाम कर रही हो शकु? साईं बाबा को। साईं बाबा को? जी हाँ। मगर यहाँ तो कोई नहीं है। साईं बाबा है ना। साईं बाबा हैं? कहाँ हैं? भगवान तो हर तरफ, हर जगह, हर दिशा में होते हैं। लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। जब हम अपनी मन की आंखों से देखते हैं तब हमें भगवान का दिव्य रूप भी नजर आता है।
भगवान का दिव्य रूप इस ज्योत की तरह होता है जी, एकदम शांत, प्रसन्न, प्रेरक, आवासक। जब ज्योत जलती है और रोशनी फैल जाती है, तब पता चलता है कि भगवान का अस्तित्व है। भगवान चारों तरफ, चारों दिशाओं में है। लेकिन चक्कू, हमने तो अभी तक साईं बाबा को देखा भी नहीं है। इसीलिए तो इस दीप ज्योति को मैंने प्रणाम किया, क्योंकि ये ज्योत भी तो साईं बाबा का ही कार्य कर रही है, अंधेरे को भगा रही है। साईं बाबा भी तो लोगों को ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। इसका अर्थ इस ज्योत में भी साईं बाबा हैं। मैं हर किसी में हूं महालसापति। मैंने ही ये सारा जगत व्याप्त किया है, इसलिए मेरा स्मरण करते हुए किया गया प्रणाम मुझ तक ही पहुंचता है। मेरी श्रद्धा है कि साईं बाबा हमें जरूर देखते होंगे। इस दिए को किया हुआ प्रणाम उन्हें जरूर पहुंच जाएगा और साईं बाबा हमें आशीर्वाद देंगे। जय साईं बाबा। अच्छा हुआ जो आप तुरंत चले आए। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके आशीर्वाद से ही हूँ भगवान। आपके द्वारा ही मैं साईं बाबा का ढोंग पाखंड शिरडी के लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इस कार्य के लिए आपने मुझे चुना, ये मेरा अहोभाग्य है भगवान। पैसे लाए हैं आप? जी। इसमें है जी पैसे, इसमें लीजिए। कितने हैं? साईं बाबा की मति भ्रष्ट करने के लिए काफी हैं। मति तो तुम्हारी बार बार भ्रष्ट हो रही है। मूर्खों, मुंह बंद रखना। 10,000 रुपए हैं भगवान। राम 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 राम। वाह गणपत राव, द्वारिकानाथ जी, अब शिरडी से साईं बाबा जरूर चला जाएगा। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? डाकुओं ने घेर लिया था हमें। फिर क्या, ये थैली खोलकर देखी। फिर फिर क्या होना था द्वारिकानाथ जी? इस दगड़ू के मुंह पर थप्पड़ मारकर चले गए। और कहीं का मतलब उन्होंने पैसे नहीं लूटे? कैसे लूटेंगे भगवान? आपके दिव्य चमत्कार से डाकुओं को लगा होगा कि थैली में सिर्फ तरकारी ही है। चुप! गणपत राव, अब आप विश्राम कीजिए। हम कल साईं बाबा से मिलेंगे। शिवाजी जी आइए गणपत राव जी। प्रणाम भगवान। हे घ्या, बीच रास्ते में भूख लगेगी ना तो खा लीजिए। हाँ माँ, हाँ बाबा कहाँ जा रहे हैं? रंगी बाबा है ना, ये कंबल गांव-गांव बेचने जा रहे हैं। ये कंबल बेचकर खूब पैसा लेकर आएंगे। फिर हमारी छोटी सी गुड़िया के लिए छोटा सा हार बनाएंगे सोने का। चलो बाबा को प्यार कर दो। वाह वाह। अपनी माँ का ख्याल रखना, माँ को तकलीफ मत देना और किसी चीज की जिद नहीं करना, ठीक है? जब आप आएंगे तब मैं जिद करूंगी बाबा। मेरा बच्चा। मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा कावेरी। मैं इंतजार करूंगी। जिस शिरडी में साईं बाबा हैं कावेरी,
उस शिरडी से दूर जाने के लिए जी नहीं कर रहा। अब कुछ दिनों के लिए साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकूंगा। कावेरी, तुम रंगी को लेकर साईं बाबा के दर्शन करने जाना। मैं तुम्हारे ही आंखों से साईं बाबा के दर्शन करूंगा। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हैं? उस्मान, महालसापति, आज मेरे एक भक्त ने मुझे रुला दिया। वो अपनी पत्नी की आंखों से मेरे दर्शन करना चाहता है। उसकी मुझ पर जो श्रद्धा है, उससे मेरा दिल पिघल गया। महालसापति, उसका मुझ पर कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, और मैं मैं उसे अपनी लीला का लक्ष्य बनाना चाहता हूं। आप जो भी करेंगे साईनाथ, उससे आपके उस भक्त की भलाई ही होगी। क्या आपका भक्त अंधा है भगवान, जो वो अपनी पत्नी की आंखों से आपके दर्शन करना चाहता है? नहीं, वो अहंकार की वजह से अंधा हो गया है, और मैं अपनी लीला से उसका अहंकार नष्ट करके उसे योग्य मार्ग पर लाना चाहता हूं। अहंकार से मनुष्य का अधःपतन हो सकता है बाबा। महालसापति, उस्मान, अहंकार में ऐसा दानव छिपा है जिसका कोई अंत नहीं। अहंकार साक्षात परमेश्वर से ईर्ष्या करता है, साक्षात परमेश्वर से स्पर्धा करता है। आप अहंकार का दमन क्यों नहीं करते बाबा? उस्मान, मैं जब एक मनुष्य के अंदर छिपे हुए सांप रूपी अहंकार का दमन करता हूं, तब दूसरे मनुष्य को अहंकार डस लेता है। परंतु मैं अपने भक्त की रक्षा जरूर करूंगा। अहंकार की वजह से होने वाले मन के अधःपतन को रोक लगा दूंगा।